शब्द भेदी बाढ़, यह 3 शब्दों का एक ऐसा अनोखा टॉपिक जो कभी आपने इस वीडियो के पहले कभी सुना ही नहीं होगा। हाँ, यह हो सकता है कि इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद में बहुत सारे लोग इसको कॉपी करें और इसको अपने-अपने शब्दों में इसको फिर से दिखाएँ। पर इसको शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आप सभी लोग को गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे टॉपिक ना कभी भी सोचे नहीं जाते हैं। इस टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने ना तो कोई इसकी स्क्रिप्ट बनाई है, ना कोई इस वीडियो को मैं आपको कोई भी एडिटिंग करूँगा, क्योंकि ये इंट्यूशन से आई हुई चीज़ है। आज सुबह जैसे ही मैं सो के उठा, तो ये चीज़ें ये कॉन्सेप्ट आया मुझे कि सब जगह की बाढ़। आप देखोगे ना, लगभग हर एक वेदों में, हर एक पुराण में इसकी व्याख्या की गई। चाहे वो गीता हो, हमारी भागवत गीता हो, चाहे वो विश्वकर्मा प्रकाश हो, चाहे वो शकुंतला देवी हो, या चाहे बीपीएचएस हो, या कोई भी, आप किसी भी सामवेद अथर्ववेद को भी लो, उसमें सब जगह की बाढ़ की व्याख्या की गई है। तो आज मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपको अच्छी ना लगे, तो आप स्किप ऑफ हो सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से ही चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बाहर आना चाहिए, सबके सबके सामने इसका रहस्य बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो शब्द भेदी बाढ़ है क्या? तो आप देखोगे रामायण में ये एक स्टोरी पाई गई कि श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। तो श्रवण कुमार उनको लेके जा रहे थे, महाराष्ट्र के पास पहुंचे हैं एक जगह पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ, और फिर उसके बाद में वो वहाँ पे इसका वो जो है जल लेने गए, और एक तालाब के सामने, और कहीं पे राजा दशरथ थे। उनको ऐसा लगा कि हाथी यानी पानी पी रहा है, और उन शब्दों के ऊपर उन्होंने बाढ़ अपना चलाया, और वो जाते श्रवण कुमार को लगा। आगे की स्टोरी भी आपको पता होगी कि जब उनके माता पिता ने सुना तो उनको श्राप दिए। पर ये तो एक कहानी थी, इसके पीछे का ना मेन ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था समझाने का। तो आप ये देखिए कि राजा दशरथ ही क्यों आया राम, श्रवण कुमार ही क्यों आया, पानी का तालाब ही क्यों आया। अच्छा, उनके माँ बाप घर में नहीं हुए, रोड पे उनको श्रवण कुमार लेके जा रहे थे, तो ऑन द वे ही क्यों आया। तो इसमें ना बहुत सारे ना रहस्य छुपे हुए हैं। तो हमारे साधु संत जो आज के समय में एक तरह से साइंटिस्ट की कहा जाएगा, उन्होंने यह सोचा कि शब्दों को मैं यहाँ पे अपना दिखा रहा हूँ, जो इतने लेट पढ़ के आएगा, जो रामायण के इतने पेजेस पढ़ के आएगा, उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसे इसकी व्याख्या लिखी हुई है। लेकिन उसको ना डिकोड किसी ने नहीं किया। आज आज मेरा हल्का सा प्रयास हो रहा है कि मैं इसको डिकोड करूँ। आप ये देखिए कि श्रवण कुमार, नाम देखिए श्रवण है, तो कान कहीं ना कहीं श्रवण है, सुनने की शक्ति कान, तो कहीं ना कहीं बुद्ध से रिलेटेड चीजें आ गई। तो अब इसको मैं वास्तु और ज्योतिष के इसके इसके परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। आप किसी में भी देख सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, आप आज के साइंस के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। तो आप ये देखिएगा कि श्रवण कुमार, तीसरा हाउस, बुद्ध कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। ठीक है, अब तीसरा हाउस ही मैंने क्यों कहा, थर्ड हाउस ही क्यों कहा, या जेमिनाई की राशि ही क्यों कही, क्योंकि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर देव स्थान पे लेके जा रहे थे, यानी ट्रेवलिंग था और घर से बाहर था। तो आप देखिए कि चौथे से 12वां हाउस जो होता है वो तीसरा हाउस होता है, यानी आपके घर का 12वां हाउस, यानी आपके घर के बाहर। ठीक है, अच्छा, राजा दशरथ को आवाज आई, खैर उसको छोड़िए। माँ बाप, तो माँ बाप कहाँ से आते हैं, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस से पेरेंट्स आते हैं। बेसिकली नाइन्थ हाउस से पिताजी आते हैं, चौथे हाउस से आप आपकी माता को आपकी माता का योग देखा जाता है। लेकिन जब पूरे पेरेंट्स की बात हो तो नाइन्थ हाउस ही देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। अब देखिए समझिएगा, 9वें भाव का स्वामी अष्टम में जाके उच्च होता है, यानी चौथे भाव में। तो पेरेंट्स ने कहा मुझे प्यास लगी थी है, तो मुझे पानी पीना है। ठीक है, और श्रवण कुमार ने ये कहा कि जी ठीक है, मैं आपको पानी लेकर आता हूँ। उन्होंने वहां रखा। अच्छा, उन्होंने रखा किसमें, पोखरी में थे वो बेचारे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पे लेके जा रहे थे। तो जो पोखरी थी ना, वो दिखाती तो बुद्ध है, लेकिन उसमें पेरेंट्स बैठे ना, तो इसके लिए वो गुरु का वो आ गया, वहां माध्यम आ गया। ठीक है,
तो फिर जब श्रवण कुमार किसी पॉन्ड के पास, तालाब के पास वो गए पानी पिए, तो तालाब जब शब्द आ गया ना यहाँ पे, कहीं ना कहीं 11वां हाउस आ गया, 11वां हाउस इन्वॉल्व हो गया, यानी 11वें हाउस से या एक्वेरियस से या कुंभ राशि से कहीं ना कहीं उसका एस्पेक्ट आया था। ठीक। अच्छा, अगर कुंभ राशि को उस स्टोरी में जागृत किया तो पंचम भाव उसका सप्तम है ना, 7वां भाव, तो पंचम की राशि हमेशा राजा को दिखाती है, सूर्य की नेचुरल वो घर है। तो राजा दशरथ जंगल में गए। अच्छा, जंगल जो दिखाता है ना वो भी शनि की राशि को ही दिखाता है, या तो कैप्रिकॉर्न दिखाएगा या एक्वेरियस दिखाएगा, राजा के केस में एक्वेरियस दिखा रहा है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शब्दों के ऊपर शब्द भेदी बाढ़ चलाए। ठीक है, शब्द भेदी बाढ़ चलाए, उसके पहले कॉन्सेप्ट है कि वो पानी भरने घड़े से गए, तो जो घड़ा होता है ना वो कुंभ को ही दिखाता है, तो कहीं ना कहीं कुंभ से भी तो कोई एस्पेक्ट था, तो कुंभ से मंगल का एस्पेक्ट था वहां पे, माफ कीजिए, कुंभ से राहु का एस्पेक्ट आ रहा था उनके ऊपर। ठीक है, तो वो जब राहु का एस्पेक्ट आ रहा था तो आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो इमेजिनरी आवाज है। मैं हमेशा कहता हूँ राहु इमेजिनेशन को मिस दिखाता है, जितनी भी लेजर लाइट्स है, जितने भी धुआं है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो राहु का इफेक्ट है। तो जब श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तो राजा दशरथ को ऐसा लगा, महसूस हुआ, देखिए राहु कैसे इफेक्टिवली काम कर रहा है, महसूस हुआ कि कोई हाथी, हाथी को हमारे वैदिक शास्त्र में गुरु कहा गया, हाथी पानी पी रहा है, यानी चौथे भाव में आके वो पानी पी रहा है। अच्छा, चौथा भाव ना पंचम भाव का 12वां है, यानी यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है, सूर्य यानी कमजोर हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी वो उसका मरण करण स्थान होता है 12वां हाउस सूर्य का। तो सूर्य का दिमाग यानी मरण कर्म में उसकी एनर्जी ही इतनी नहीं बची कि वो सही सोच है या गलत सोच है। उसने ये किया, उसके मन में क्या आया, खुराफात आ गया कि हाँ हाथी है, आज मुझे शिकार को जाना है, क्योंकि नीच हो गया है सूर्य चौथे भाव में, तो मुझे आज हाथी का शिकार करना है। तो उन्होंने क्या किया, शब्द भेदी दाल चलाया। शब्द कहाँ से निकलते पता है, तीसरे भाव से, जेमिनी की राशि से, बुध से। तो कहीं ना कहीं राजा दशरथ के ये पंचम भाव से उन्होंने हिट किया तीसरे भाव को। तो आप कभी भी देखोगे कि सूर्य जब जब बहुत ज़्यादा उच्च का हो जाता है ना, तो बच्चों पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद में उनकी जान चली गई। ठीक है, उनकी श्रवण कुमार की जान चली गई। जब उनकी जान गई तो उस समय भाव क्या चल रहा था, यानी तीसरे भाव में मीन्स राजा दशरथ, और जो संवाद हो रहा था श्रवण कुमार का तीसरे भाव में हो रहा था, क्योंकि तुम इसके तालाब के किनारे और मृत अवस्था में। तो आप ये देखिए कि जब राजा दशरथ उनके माँ बाप के पास गए, और उनके माँ बाप ने क्या श्राप दिया, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे छोड़े कि तुम्हें वियोग में जाएंगे और तुम्हें वियोग में ही मरना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि शब्द भेदी बाढ़ में चोट नहीं लगती, कभी भी वियोग होता है। तो यही शब्द भेदी बाढ़ को, अब आप इसको ना पॉजिटिव केस में यूज कीजिए। कैसे पॉजिटिव केस में, शब्द भेदी बाढ़ था क्या, शब्द भेदी बाढ़ ये था कि उस समय की करेंट इन्वायरमेंट को या करेंट सिचुएशन को समझ के उस दिशा में बाढ़ को घुमाना, क्योंकि दिशा दिशा शब्द हमारे रामायण में कहा गया है, वो शब्द भी अंकित है। तो कहीं ना कहीं उस एनवायरमेंट को देख के राजा दशरथ ने बाढ़ चलाया था। यही शब्द भेदी बाढ़ आप अपने आज के युग में भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप उसने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी प्रॉब्लम्स उसने कही, तो उसकी प्रॉब्लम में से, उसके शब्दों में से शब्दों को भेज दिए आप। ये नहीं कि आप उसने कहा और आपने लैपटॉप चालू किया और तुरंत ही आप शुरू हो गए। एक केस था, एक मेरे ही बहुत करीबी ने, उनको एक तरह से मैं बड़े भाई समझता हूँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया शाम को। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा बिजनेस हम जो है शुरू करना चाहते हैं, और क्या इसका वॉलपेपर सही है कि नहीं है। उनके शब्दों में से मैंने उनको एक ही चीज़ प्रश्न किया कि क्या आपके मेन दरवाजे पे कोई ब्लू कलर का डोरमेट पड़ा हुआ है। देखिए, शब्द भेदी बाढ़ कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिए, शब्दों को भेदिए और वहां से आपने रेमेडीज निकालिए। तो जैसे ही आपने यह देखा कि
हाँ, मुझे उन्होंने कहा कि जी अब 100 पीस के दरवाजे पे ब्लू कलर का डोरमेट पड़ा हुआ है। जो वास्तु एक्सपर्ट होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इश्यूज क्या है। ठीक है, तो मैंने उनको ये कहा कि आपकी मार्केट में डिसरेस्पेक्ट शुरू हो गई होगी। ठीक है, उन्होंने कहा जी हाँ, ये बात सही है। और फिर उनको मैंने कहा कि आप उसको चेंज कीजिए, उसके बाद में वी विल डिस्कस। तो आप ये देखिए कि शब्द भेदी बार कभी भी खाली नहीं जाते, बस आपको सही तरीके से उसका ना यूज करने आना चाहिए। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आप शेयर मार्केट में हो, आप शेयर मार्केट की चीजों में जो बंदा कह रहा है ना, जो जो सामने वाला जो एक्सपर्ट है टीवी सीएनबीसी पे या जो भी जो कह रहा है ना, आप उसके शब्दों को पकड़िए। वो किस कंपनी का नाम लेता है उसको उसको छोड़ दीजिए, बट उसके शब्द क्या कह रहे हैं ना, उसके बेस पे आप ये समझिए कि आज मार्केट में कहाँ जाएगा। आप यकीन कीजिए कि ये शब्दभेदी बाण को जब एक एक पर्सन है, उनका उनका नाम उनका जो है नाम नहीं कहूँगा, मेरे बहुत ही करीब के हैं। उन्होंने एक एक दिन सीएनबीसी पे एक ये हो रहा था, इंटरव्यू चालू था। तो सामने वाले एक्सपर्ट ने कुछ कहा होगा, जो भी है, मैं शेयर मार्केट नहीं देखता क्योंकि मेरे चार्ट में वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उसकी, तो मैं हमेशा फेल होता हूँ। तो उसने जब कहा ना, तो उसने तो कहा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छा जाएगा, बट उसने मुझे ये कहा कि भाई साहब आज ना मार्केट ना क्रैश होगा। क्यों कहा? शब्दों को पकड़ा उसने। अगर आप शब्दों को पकड़ना सीख गए ना, तो दुनिया में बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर का कोई कुंडली देख के नहीं बनता, कोई घर या कोई जगह पे जाके कोई नहीं बनता कि हाँ मैं उसके जगह पे गया और फिर मुझे ये इश्यूज पता चले। आप उसके शब्दों को सुनिए, 2 मिनट में शब्दों को रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके शब्दों को 5 बार सुनिए, 6 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा बंदा किस दिशा की, किस दशा की, कुंडली के कौन से भाव की बातें कर रहा है। अच्छा, सत्यभेदी बागे के ऊपर ना अमेरिका और यूके, यूएस ने यूके में एक साथ ही मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया। 1989 का प्रोजेक्ट था, विकिपीडिया पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो शब्दभेदी बाग का जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने जब रिसर्च किया, तो उसने आवाज़ के ऊपर यानी साउंड के ऊपर ना उन्होंने उन्होंने विपन बनाने का फैसला किया। जब उन्होंने थोड़ा सा डिकोड किया, तो उन्होंने 2001 में एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम था लॉन्ग रेंज LR अकॉस्टिक विपन, ऐसे ही समथिंग, अकॉस्टिक विपन, लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक विपन। तो आप ये देखिएगा कि जब अमेरिका जैसा देश हमारे वेदों के एक एक पॉइंटर्स को उठा के उस पर रिसर्च करके और वो अपनी चीज़ों को बना रहा है, तो हम क्यों ना उस चीज़ों को ध्यान देके हम अपनी ही चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें। तो अगर आप एजुकेशन में हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको एडवाइजरी सीट है, आप या किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हो, आप शब्दों को पकड़ना सीखिए। जिस दिन आपने शब्दों को पकड़ा ना, उस दिन समझ लीजिए कि शब्द बेगी बाग का जो मंत्र है ना, वो आपको भी आ गया। तो ये एक छोटा सा एक इंसाइट्स था जो मुझे आज गुरु पूर्णिमा के दिन आज आया था, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने एक और भी वीडियो बनाया था जिसमें उसका टॉपिक था क्या हनुमान जी सच में आते हैं। वो भी एक अच्छे दिन में एक इंटेंशन से एक इंसाइट से आया था। वो भी वीडियो देखिएगा, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बिना किसी कट के, बिना किसी एडिटिंग के ये यूट्यूब पे जाएगा। इसको देखिए, थोड़ी समझिए, थोड़ा टफ है इसको समझना, ट्राई कीजिए, फिर मुझे कमेंट कीजिए। आपका फीडबैक और आपका कमेंट मैं इसमें कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दूँ, और मैं इसमें मुझे खुशी भी होगी कि आपका फीडबैक किस तरह से आया है। ठीक है, सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।